नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करना है और अप्लाई लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑब्टेन हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसके लिए पहले हमें लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना होगा। लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगी? ये एक मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं यूज टू चेंज बेसिस ऑफ वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू द अनदर कोऑर्डिनेट्स। जैसे लेट्स से एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, टू वेरिएबल एक्स और वाई का, देन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कैन बी रिटन एज, जो टोटल डेरिवेटिव है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, आयलर फॉर्म से लिख सकते हैं हम, आयलर थ्योरम से, डी एफ इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू डी वाई। ये जो कर लिया बाय करली एक्स इसको u से रिप्लेस कर लिया और कर लिया बाय करली y को v से रिप्लेस कर लिया। तो df को लिख सकते हैं u dx प्लस v dy, वेयर u इज इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स और v इज इक्वल टू करली एफ बाय करली y। नाउ वी वांट टू चेंज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एक्स वाई टू न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स u एंड y में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई से इस f को लेके जाना है u एंड y के अंदर। The differential equations are expressed in terms of du and dy। अब अगर न्यू फंक्शन आप डिफाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ u एंड y, जो इसका डेरिवेटिव है वो du और dy की टर्म में लिखा जाएगा। जैसे ये x और y का था तो dx और dy की टर्म में लिखा गया है। तो ऐसे ही अगर न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स u एंड y में जाएंगे तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ du एंड dy। फॉर दिस पर्पज़ वी कंस्ट्रक्ट एक फंक्शन f डैश ऑफ u एंड y का हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड दिस फंक्शन एफ डैश यू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस यू एक्स, इसको कंसिडर करेंगे। वेयर न्यू फंक्शन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू एंड वाई का है, पहले वाले कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई से वाई थे, एक्स एंड वाई से ये ट्रांसफॉर्म होगा यू एंड वाई के अंदर। तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस यू एक्स हम कंसिडर करेंगे। एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स, यहाँ से डी एफ डैश लिखेंगे तो यहाँ से डी ऑफ एफ हो जाएगा। ये बाय पार्ट से डेरिवेटिव करेंगे यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। और इक्वेशन 1 से अगर आप इसको देखोगे, इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे तो करली एफ बाय करली एक्स, ये डी एक्स यू, डी एफ की वैल्यू रख दी, यू डी एक्स प्लस क्या था वी डी वाई, करली एफ बाय करली एक्स था उसको यू लिखा था, यानी डी एफ की वैल्यू यूज़ कर ली फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या थी यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, माइनस यू डी एक्स है माइनस एक्स डी यू है, तो यू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एफ डैश बचेगा वी डी वाई माइनस एक्स डी यू, वेयर एफ डैश इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड वाई, यू एंड वाई का फंक्शन है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो डी एफ डैश यू का है तो आयलर थ्योरम लगा दी, यहाँ पे भी डी एफ डैश होगा करली एफ डैश बाय करली यू डी यू प्लस करली एफ डैश बाई करली वाई डी वाई, और इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से करली एफ डैश बाई जो करली यू होगा वो माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा, करली एफ डैश बाई करली यू हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर, और करली एफ डैश बाई करली वाई हो जाएगा वो वी के बराबर। अब हमें इससे हैमिल्टन्स इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, जैसे लैग्रेंजियन जो होगा वो क्यू डॉट और टी का फंक्शन होता है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यू एंड पी के अंदर मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में। तो इसको हम यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आपने की है लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसको निकाल सकते हो। तो इसके लिए देखो एल है वो क्यू डॉट और टी का फंक्शन है, तो आप डी एल लिखोगे, डी करली एल बाई करली क्यू डॉट क्यू वन डी क्यू आई, करली एल बाई करली क्यू आई डी क्यू आई डॉट एंड करली एल बाई करली टी इंटू डी टी, मतलब वही आयलर थ्योरम लगा दी, जिसके रिस्पेक्ट में क्यू पे डिपेंड है तो करली एल बाई करली क्यू डी क्यू, करली एल बाई करली क्यू डॉट डी क्यू डॉट, करली एल बाई करली टी डी टी। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मोमेंटम है, आप यहाँ से देखोगे जो पीछे इक्वेशंस यूज़ की गई है एल की, पी आई डॉट होता है वो करली एल बाई करली क्यू आई डॉट होता है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से पी आई डॉट की वैल्यू होती है करली एल बाई करली क्यू आई, डी एल इज़ रिटन एज, ये हो जाएगा पी आई डॉट डी क्यू आई, पी आई डी क्यू आई डॉट करली एल बाई करली टी इंटू डी टी। अब हैमिल्टनियन इक्वेशन है लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन से एच एल डैश जो होगा वो क्यू डॉट पी आई माइनस एल
के बराबर लेके चलते हैं। यहाँ से डी एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आई डॉट एज इट इज़ डी पी आई एज इट इज़ डी क्यू आई डॉट माइनस कर लिया एल बाई कर ली क्या होगा टी। अब यहाँ से आप पी आई क्यू डी क्यू आई को रिमूव कर सकते हो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंस डी एच कैन बी रिटन एज, तो डी एच को आप लिख सकते हो करली एच बाई करली क्यू आई डी क्यू आई, करली एच बाई करली पी आई डी पी आई, करली एच बाई करली टी इंटू डी टी। अब इनको कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। डी क्यू आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे पी आई डॉट, तो यहाँ से करली एच बाई करली क्यू आई आ जाएगा माइनस पी आई डॉट, और करली एच बाई करली पी आई आ जाएगा क्यू आई डॉट, और करली एच बाई करली टी आ जाएगा माइनस करली एल बाई करली टी। थैंक्स।